सबसे पहले बिल्डोजर हमारे ऊपर चलेगा, मेरे मन में बस्ती उजड़ेगी तो हमारी गलती क्या है? योगी बिल्कुल अन्याय कर रहा हो। बाबा ने उंगली उठवा दी है हम पे। मेरा लड़का कहता है मम्मी जहर खा के मर जाएंगे, क्या करेंगे। अभी हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में। योगी सरकार का कहना था कि बुलडोजर तो चलेंगे पर उन लोगों पे चलेंगे जो भूमाफिया हैं या फिर जिन्होंने ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। पर यहाँ तो लगता है कुछ उल्टा ही हो रहा है। अभी मैं केला भट्टा के नियर बाई खड़ा हूँ और यहाँ पर आप रजिस्ट्री देख सकते हैं। सरकार ने एक चुपचाप नोटिस दे दिया, दीवारों पे चिपका दिया और कहा 15 दिन का समय है भाई साहब, छोड़ दीजिए नहीं तो तोड़ तो देंगे ही हम। सवाल ये उठता है कि कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? हमें हो 70-80 साल हो गई बेटा, हमें तो 60 साल तो शादी की हो गई। भैया मैं सरकार से ये पूछना चाह रही हूँ, जब ये जमीन अवैध थी तो हम लोगों को रजिस्ट्री क्यों करी? हमने ये खरीदी है, रजिस्ट्री का पैसा मेहनत का कमा के, मजदूर आदमी, यहाँ कोई नौकरी नहीं है हमारी। 2 पैसे अपने बच्चे पाले और उसी पैसे से बचा के अपना मकान बना के खड़ा करा। और आज सरकार ने हमें इसमें नोटिस थमा दिया है कि हम इसको तोड़ रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेके? हम ये पूछना चाह रहे हैं सरकार से, हमारी गलती क्या है? क्यों टैक्स ले रही है हमसे? हम टैक्स भर रहे हैं, तो होल टैक्स बराबर भर रहे हैं। 60 साल हो गए, हमारे बुजुर्ग यहाँ खत्म हो गए, हम भी यही खत्म होने जा रहे हैं। आज हम कहाँ चले जाएंगे यहाँ से? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। इस बाजट को लेकर हम कहाँ फिरेंगे? अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाए हम? आज सरकार से हम ये पूछना चाह रहे हैं। और बाबा योगी को जी जान से और सबसे वोट दिलाइए, हमने खुद वोट दिए और सब आज हमें कह रहे वोट दे लो वोट बाबा को। बाबा ने उंगली उठवा दी है हम पे। उस बाबा को हमने इसीलिए जिताया क्या कि हम घर से आते ही गद्दी पे आते ही हमें घर से बेघर कर दीजिए हैं? तो बताइए हम किसके आगे रोएं और हम कैसे फरियाद अपनी बाबा तक पहुँचाएं? हम बाबा को पकड़ के ही रोएंगे। हम कहाँ जाएं? अपने बच्चों को लेकर हमें रोया भी नहीं जा रहा और हमारे नोटिस थमा दिए और हम कल से रोटी भी नहीं खा रहे, हमारे बच्चे खा रहे ना हम खा रहे। हम कहाँ पढ़ेंगे जाके? मैं आपको आसान शब्दों में बता दूं कि सरकार जब भी रजिस्ट्री करवाती है तो एक फीस लेती है, यानी कि सरकार के हैंड में फीस होती है और सरकार की नज़र में होता है रजिस्टर वगैरह। अगर ये रजिस्टर वैलिड है तो आखिर फिर ये नोटिस भेजने का क्या मकसद था? और लोगों से बात कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं भैया, धोखाधड़ी कर रहे हैं। योगी सरकार, मोदी सरकार धोखे से हमसे वोट ली है और धोखाधड़ी कर रहे हैं। 3-4 पीढ़ी आ गई हमारी इसी यहाँ पे। हमारे ससुर के भी बाप यहीं खत्म हुए और फिर जब रजिस्ट्री क्यों कर रहे हैं? फिर मकान हमने बनाया तो रोका क्यों नहीं? उस टाइम रोकते। अब जो कमाया हमने सब लगा दिया। अब यह योगी है तोड़ के दे दे हम। योगी बिल्कुल अन्याय कर रहा हो, बिल्कुल अन्याय कर रहा हो। अगली बार ना आने को। खाना भी नहीं खाया, 50 साल हो गए, पैदाइश यही है हमारी। छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? किसने खाना भी नहीं खाया है? और कोई बीमार है, कोई अटैक आ रहा है, उसकी कोई जिम्मेदारी कौन लेगा? ये बताओ आप हैं? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एक बंदा है, रात अटैक आ गया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? योगी लेगा? कौन लेगा? बताओ। हमने योगी को इसलिए जताया कि कोई हमारी सहायता करेगा। बताओ हैं? आज रोड पे आ गए, अभी तो कहाँ जाएंगे? पक्के मकान बना रखे, इसलिए बना रखे हमने। हम और जी हमको पैसा दिया मकान बनाने के लिए और वो मकान हम अभी घर में घुसे भी नहीं है और उस घर के अंदर हमारी तोड़फोड़ हो रही है। हमारे पास सब सबूत है, हर चीज का सबूत है। सरकार ने पैसा हमें दिया मकान बनाने के लिए और वो मकान भी अभी घर के अंदर घुसे भी नहीं है। आवास योजना के तहत आपको जो मकान बनाने पैसे दिए 2 लाख मुझ पे आ चुका है, 50 रह गया है और 1 लाख रुपया मैंने घर से किसी से कर्जा लेके लगाया है। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कमाने खाने लायक भी नहीं हूँ। मेरा एक बच्चा वो लंगड़ा पास है, मैं किसके साथ रहूंगी? मेरा लड़का कहता है मम्मी जहर खा के मर जाएंगे, क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो कोई और शहर मकान कुछ नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? मोदी ने पहले मकान तोड़वा दिया, मकान तोड़वाने के बाद पैसा दिया, पैसा देके मकान बनवाया, अब हमारा मकान फिर तोड़वा रहा है। हम कहाँ जाएंगे गरीब आदमी? मरेंगे तो सब हम मरेंगे, हमारे बड़े कादा का पड़ेंगे, कपिलाद के बच्चे हमारे हैं, एक के बच्चे हम कादा का पड़ेंगे और का लेकर पड़ेंगे। आई गवर्नमेंट चलेगा, हम तो मरने को लेते हैं। कहाँ जाने वाले इसके बाद? कहाँ जाएंगे? यहाँ के यहीं मरेंगे, यहीं रहेंगे। जब कल को बुलडोजर चलेगा और आप सामने होंगे, हो सकता है चोट लग जाए, हटेंगे नहीं आप? नहीं हटेंगे। हम पे बुलडोजर चढ़ा दो, हम यहीं मरेंगे, सब यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे, सब यहीं मरेंगे। मैं तो अपने बालकों को लेकर गोदी में लेकर नहीं जाएंगे, हम सब यहीं मरेंगे। सबसे पहले बिल्डोजर हमारे ऊपर चलेगा, मेरे मन में बस्ती उजड़ेगी तो हम अपने बच्चों को लेकर यहीं मरेंगे, हम नहीं जाएंगे कहीं भी। बुलडोजर अपने ऊपर चढ़ाएंगे, बाद में कहीं जाएंगे।
कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे जवान हो रहे, शादी लायक, हम ये सोचते हैं हम अपना मकान बेच के अपने बच्चों की शादी करेंगे, उसके लायक भी नहीं रहे हम तो अब। जब जगह ही अवैध है तो यहाँ पे नेता क्यों खड़ा हुआ है? सवाल तो पहला ये उठता है। आखिर पार्षद भी क्यों खड़े हुए हैं? यहाँ का कोई पार्षद है? अगर पार्षद है तो चुनाव में खड़ा क्यों? क्योंकि वोट तो आप लोगों ने ही लिया होगा इनका। तो फिर अवैध कैसी हुई जगह ये जगह अवैध है या नहीं है, ये फैसला ये है कि सरकार को ये लोग जब ये 75 साल पहले 80 साल पहले लोग आए थे, यहाँ झुग्गियाँ डाली थी, उस टाइम पे ये लोग कहाँ गए थे? और रेलवे की जगह थी तो रेलवे ने अपना बोर्ड क्यों नहीं लगाया था? जब ये लोग अपने पक्के मकान बना रहे थे तो रेलवे के लोग क्यों नहीं रोक रहे थे? और ये रेलवे की जगह नहीं है। हमारा मानना ये है कि इन गरीब लोगों को उजाड़ा जा रहा है। यहाँ ना रेलवे की कोई बोर्ड है, ना रेलवे की कोई निशानी है, ना रेलवे का कोई सबूत है। ये कहाँ ये गरीब आदमी जो अपने मकान अपने पेट पट्टी काट के बच्चों के लिए मकान बनाए हैं, 3-3, 4-4 मंजिल मकान एक दिन में तो बनता नहीं है। ये 80 साल, 90 साल, 70 साल, 75 साल, 60 साल से यहाँ लोग रह रहे हैं। इन लोगों को उजाड़ने का काम जो है ये निंदनीय है। अब से पहले सरकारें कहाँ सो रही थी? मैं पूछना चाहता हूँ इन गरीबों का क्या होगा? ये मजदूर किस्म के लोग हैं, कोई ठेला पट्टी लगाता, कोई बेलदारी करता, कोई कुछ करता, कोई करता। इन लोगों को उजाड़ा जाएगा तो हम लोग एक आंदोलन करेंगे और जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। सरकार को समय रहते जागना चाहिए कि इन गरीबों को ना उजाड़ के पूंजीपतियों के पास तो बिल्डोजर चलाएगी नहीं। जो भूमाफियाओं ने कब्जे कर रखे, इन गरीब मलिन बस्ती दिखाई देती है। जब ये मलिन बस्ती अवैध बस्ती थी तो इसमें विकास क्यों कराया गया? इसमें खंभे क्यों लगवाए गए? इनकी वोटर लिस्ट क्यों बनवाई गई? इन्हें बिजली का कनेक्शन क्यों दिए गए? हम इसकी निंदा करते हैं और रेलवे अधिकारियों से अपील करते हैं, मांग करते हैं इन गरीबों पर रहम खाएं। और उनकी जमीन 70 साल से कहाँ सो रहे थे, 80 साल से कहाँ सो रहे थे? इन गरीबों को उजाड़ने का काम किया तो हम लोग आंदोलन करेंगे, अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक पैसा है, एक सरकार ने योजना निकाली थी उन गरीबों के लिए जो अपना मकान नहीं बना सकते ना, उनको सरकार पैसा देगी और ये अपना मकान बना सकते हैं। उसके बाद सरकार की तरफ से एक बोर्ड लगता है उनके नाम के साथ। अगर ये अवैध है तो सरकार से मेरा ही सवाल है कि आखिर पैसा क्यों दिया गया है? इनको झूठे सपने क्यों दिखाए गए हैं? अब ये मकान 4 दिन हुए बने हुए और यही टूटेंगे मकान, अभी टूटेंगे मकान। कैसा दर्द होगा? सरकार का भी तो पैसा वेस्ट में ये बर्बाद है कहीं ना कहीं। और ये मकान बना के छोड़ तो दिया, बिजली का कनेक्शन दे दिया। अब सरकार इस पर क्या जवाब देगी? शायद चुप्पी छाड़ लेगी, क्योंकि उनके पास बड़े बड़े वकील हैं, उनके पास बड़े बड़े नेता हैं, जवाबदेही है। ये शायद इनमें से बहुत कम लोग पढ़े लिखे होंगे, इनको तो पता भी नहीं है कि सरकार के बारे में क्या बोलना चाहिए क्या नहीं। पर सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, किसके पास अपना दर्द बयां करें? यही सवाल पूछ रहे हैं कि अगर अवैध है तो पैसा क्यों दिया गया? अगर पैसा सरकार के पास इतना फालतू है, क्योंकि टैक्स तो हम भी भरते हैं ना, हमारे टैक्स से ही तो इनके पास पैसा आता है, तो हमारे टैक्स का पैसा क्यों बर्बाद किया जा रहा है? यही एक सवाल और उठता है। तो ये इलाका देख सकते हैं, ये इलाका मेन रोड से टूटेगा सरकार के नोटिस के हिसाब से। इस सारे मकान टूटेंगे लगातार ऐसे सरकार के नोटिस के हिसाब से। अब सोचिए कि एक घर में अगर करीबन 5 से 10 जने भी रहते होंगे तो कितने की आबादी हुई? वोट लेने के बहाने सरकार ने तो बड़े बड़े वादे कर दिए। अब वोट का काम हो गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव खत्म, 5 साल की बात टल गई। अब 5 साल की बात टल गई, अब कुछ भी करेगी सरकार और ये मुंह ताकते रह जाएंगे। जब मकान टूटेंगे ना तो इनकी आंखों के बयां जो आंसू बहेंगे ना, शायद उसका दर्द कोई और नहीं समझ पाएगा। उसका दर्द यहाँ के लोग और यहाँ पे जो रहते हैं वो समझ पाएंगे, या जिस पे बीतती है वो समझ पाएंगे। ये मकान टूटना, ये मकान बनना हुआ नहीं है। लोग अपनी जन्मभूमि की कीमत लगा देते हैं, पैसा एक एक रुपया जोड़ कर ये मकान बनाया जाता है। अगर आपको मकान बनाने की तमीज़ पता होती तो शायद आप समझ जाते। आप सत्ता में तो बैठ गए, सत्ता में बैठने के बाद कुछ भी मनमानी करेंगे। आप राजा हैं, क्योंकि इसलिए राजा बने क्योंकि इन लोगों ने वोट दिया, और जिन लोगों ने आपका सहयोग किया है आप उन्हीं के साथ गद्दारी करेंगे तो शायद ये गलत बात हो जाएगी। अगर ये गलत बात है तो शायद आपके नेता या फिर जो भी जिन्होंने ऑर्डर दिया यहाँ पर आके इन्हें समझाए या फिर इनके लिए कोई और ऑप्शन दे। बस यही कहना चाहते हैं और इसी के साथ अपनी बात मैं ख़त्म करता हूं कि सत्ता पे बैठे हैं तो राज मत करिए, सेवा करिए। समझिए राज और सेवा में क्या फ़र्क होता है, और यही अगर गलती कर बैठेंगे तो शायद अगली बार आप सत्ता का मुंह ना देख पाएं। बस यही कह के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूं। धन्यवाद।